Assalamu alaikum. We are talking about chapter number 14, the transport first year biology. ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, द मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोएम के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में, वो किस मैकेनिज़्म के तहत ट्रांसपोर्ट होती है। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, या वो कोई डिफ्यूजन टाइप है। व्हाट इज़ बेसिक मैकेनिज़्म, यानी बुनियादी तौर पे मैकेनिज़्म क्या है, फूड की ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म क्या है। प्रेशर फ़्लो थ्योरी डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे, अर्नस्ट मंच का काम जो है प्रेशर फ़्लो थ्योरी के हवाले से वो डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि प्रेशर फ़्लो हाइपोथेसिस कैसे प्रेशर फ़्लो थ्योरी बना। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम दो तरह की वेसल्स होती हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए होता है या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए होता है। फूड जो कि लीव्स में सिंथेसाइज हो रही है, जिसको आप फोटोसिंथेट भी कहते हैं, यानी फूड सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स, ठीक है, उसको फोटोसिंथेट कह लें, उसको फूड कह लें। वो अब ट्रांसलोकेट होगी फ्लोएम वेसल्स के थ्रू रूट्स तक या फ्रूट्स तक, जहाँ पे उसने स्टोर होना है। एक सोर्स होता है फूड का जहाँ पर फूड अवेलेबल होती है, जहाँ पे फूड या तो सिंथेसाइज हो रही है या पहले से स्टोर्ड है। और एक सिंक होता है जहाँ तक फूड ट्रांसपोर्ट की जाती है, यानी सोर्स से सिंक तक। सिंक क्या होता है, जहाँ पे या तो फूड ने यूज़ होना होता है या यहाँ पे जहाँ पर फूड ने स्टोर होना होता है, उसको सिंक कहते हैं। तो सोर्स से सिंक की तरफ फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इस टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए दो तरह की थेरीज़ पेश की गई, एक एक्टिव थेरीज़ और दूसरी पैसिव थेरीज़। कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है, जिसमें एनर्जी लगती है, जिसमें एटीपी कंज्यूम होती है, जो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। दूसरी किस्म की पैसिव थेरीज़ कि हाई टू लो, नो एनर्जी इज़ यूज्ड। जो एक्टिव थेरीज़ हैं वो सारी एबेंडेंट हो चुकी हैं, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, वो गलत साबित हो चुकी हैं। जबकि जो पैसिव जो थेरीज़ हैं वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं। हम यहाँ पे दो तरह की पैसिव थेरीज़ देखेंगे। एक है डिफ्यूजन, सम साइंटिस्ट आर इन द ओपिनियन के डिफ्यूजन भी कंट्रीब्यूट करता है मगर बहुत लो। दूसरी है प्रेशर फ़्लो थेरी, पीएफटी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रेशर फ़्लो थेरी जो है ये अर्नस्ट मंच ने ये पेश की थी 1930 में। शुरू में इसे प्रेशर फ़्लो हाइपोथेसिस कहा जाता था, बाद में इसको प्रेशर फ़्लो थ्योरी कहा जाता है, यानी हाइपोथेसिस थ्योरी। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द फ्लोएम वेसल्स। ये एंजियोस्पर्म्स के लिए है। बेसिकली एंजियो कवर्ड स्पर्म सीड, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स फ्रूट में कवर्ड होते हैं। दूसरी क्लास जिम्नोस्पर्म्स की है, नेकेड सीड्स वाले, जिनके सीड्स फ्रूट्स में कवर्ड नहीं होते। सबसे ज़्यादा एविडेंसेस हैं प्रेशर फ़्लो थ्योरी के हवाले से। तो प्रेशर फ़्लो थ्योरी के हवाले से सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन। याद रहे, फूड सॉल्यूशन की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है, यानी सुक्रोज़ है जो पानी में हलशुदा है, एक सॉल्यूशन की शक्ल में जो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो टेबल शुगर या घर में हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये सुक्रोज़ है, ये एक डाइसैकेराइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ का। तो ये सुक्रोज़ पानी में हल कर लें तो वो जो मीठा पानी है, फ्लोएम के अंदर भी इसी तरह का मीठा पानी होता है। तो फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट्स। ये सीव एलिमेंट्स क्या हैं, सीव सुराखों को कहते हैं। बेसिकली जो फ्लोएम है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब सेल्स कहते हैं, जो कि एक ट्यूब बनाते हैं एक सेल के नीचे। दूसरा एक सीव प्लेट, यानी एक सेल जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ सीव प्लेट है, जिसके अंदर सुराख है, जिनको सीव प्लेट या सीव एंड कहते हैं। तो ये मिल के सेल्स एक फ्लोएम वेसल बनाते हैं। उसके साथ होते हैं कंपेनियन सेल्स। चूँकि फ्लोएम सीव सेल्स जो है वो अंदर से खाली हैं, तो उनको फूड और हेल्प देने के लिए कंपेनियन सेल्स हैं जो उनके इर्द गिर्द। तो दो तरह के फ्लोएम सेल्स में मौजूद होते हैं। ये ट्रेकियाई, ये बेसिकली सक्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। सक्लेरेनकाइमा सेल्स की एक किस्म है ट्रेकियाई या वेसल एलिमेंट्स या सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब सेल्स, उनमें से फूड ट्रांसपोर्ट होती है। इज़ ड्राइवन बाय एन ओस्मोटिकली जनरेटेड ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। एक ओस्मोटिकली जनरेटेड ग्रेडियंट है, एक लेवल डिफरेंस है। बेसिकली सोर्स में सुक्रोज़ जो है जब फ्लोएम में आती है तो साथ मौजूद जाइलम में से वाटर आ जाता है, वहाँ पे एक सोल्यूशन बनता है, वहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर फोर्स करता है फूड को ट्रांसपोर्ट सोर्स से सिंक की तरफ, और सिंक में फिर
फूड यानी सुक्रोज़ को उतार लिया जाता है और पानी दोबारा जो है वो ओस्मोसिस के ज़रिए पैसिवली रिमूव आउट हो जाता है टुवर्ड्स जाइलम। तो ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसकी वजह से ये मुंतकिल हुआ है। तो द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट्स इज़ ड्राइवन बाय एन ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर या ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। ये स्टेटमेंट है प्रेशर फ्लो थ्योरी की। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीव्स में ग्लूकोज सिंथेसाइज होती है C6H12O6, ये फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है। इसके दो यूज़ है, या तो ये वहीं मेसोफिल सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैं ये रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी, इससे ATP बना ली जाएगी, या फिर इसे सुक्रोज़ में बदल कर इसको फ्लोएम पर लोड कर दिया जाएगा। ये सुक्रोज़ जो है ये ट्रांसपोर्ट होगी। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये पहले तीन जो हैं ये मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल से ये दरमियान में जो शो किए हैं प्लाज्मोडेस्मेट है, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। एपोप्लास्ट मीन एडजेसेंट सेल्स की सेल वाल्स के दरमियान, और सिम्प्लास्ट साइटोप्लाज्म के अंदर से थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, ये सेल वाल्स के अंदर सुराख है जिनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये बंडल शीथ सेल है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल है, ये कंपेनियन सेल है, और ये फाइनली सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब सेल है। यहाँ से यहाँ तक ज़्यादातर रास्ता जो है वो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, बहुत थोड़ा एपोप्लास्ट भी होता है। नहीं, बहुत थोड़ा सा सोल्यूशन एपोप्लास्ट पाथवे और बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर से जा रहा है जिसको सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। दिस इज़ द बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ जाइलम फ्लोएम के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जैसे सनफ्लावर में जो एक्स्ट्रा सपोर्ट, ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये कंपेनियन सेल है, और ये सीव ट्यूब यहाँ तक ये मुंतकिल हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स एक्टिव और पैसिव का आपने याद रखना है कि बाहर से फूड जब कंपेनियन सेल्स में आएगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर जब सिंक पे जाके निकलेगी सुक्रोज तो सीव ट्यूब से कंपेनियन तक पैसिव, कंपेनियन से आउट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये याद रखना है, कंपेनियन में जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कंपेनियन से निकलेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कंपेनियन से सीव ट्यूब में जाएगी पैसिव, सीव ट्यूब से कंपेनियन में जाएगी पैसिव। कंफ्यूज नहीं होना, मैं सोर्स और सिंक दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सोर्स जहाँ पे फूड अवेलेबल है और सिंक जिधर फूड जानी है जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सोर्स से फूड कंपेनियन तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कंपेनियन से सीव ट्यूब तक पैसिव, फिर यहाँ पे जब पहुँच गई तो सीव ट्यूब से कंपेनियन तक पैसिव, कंपेनियन से आउट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स पानी जो है वो जाइलम वेसल से ऑस्मोसिस के ज़रिए आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सुक्रोज़ बनाई जाएगी, सुक्रोज़ को मुंतकिल किया जाएगा कंपेनियन सेल तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब तक पैसिवली डिफ्यूज़ कर जाएगी। यहाँ से पानी जो है वो मुंतकिल होके इसमें आ जाएगा, किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, और एक सोल्यूशन होगा, वो एक प्रेशर फ्लो होगा, यानी एक जो है वो प्रेशर जनरेट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, या जिसको आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ या टुवर्ड सिंक मूव करेगी। जब सिंक के पास आ जाएगी तो सीव ट्यूब के अंदर, चूँकि फूड एसिव एलिमेंट के अंदर जो कि सीव ट्यूब बनाते हैं, तो वहाँ से कंपेनियन सेल में पैसिवली सुक्रोज़ आ जाएगी, कंपेनियन सेल से आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। जब सुक्रोज़ निकल जाएगी तो पानी खुद ब खुद ऑस्मोसिस के ज़रिए, यानी एक्सोस्मोसिस से कह लें, वापस जाइलम में आ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो सोर्स से सिंक की तरफ होता है, वाटर आउट थ्रू ऑस्मोसिस, एंट्री ऑफ शुगर होती है सोर्स पे और रिमूवल ऑफ शुगर्स होता है सिंक पे। एक्टिव और पैसिव दोनों होती हैं, एपो और सिम्प्लास्ट दोनों पाथवे होते हैं। सिम्प्लास्ट मोस्टली होता है जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंपेनियन में दाखिल करते हुए, कंपेनियन से निकालते हुए, कंपेनियन से सीव ट्यूब तक पैसिव, सीव ट्यूब से कंपेनियन तक पैसिव। क्लियर रख। सीव प्लेट सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस फ्राहम करती है। आप देखें ना, फूड ट्रांसलोकेट हो रही है, मूव कर रही सोल्यूशन की शक्ल में, तो वो वापस नहीं आती, आगे ही जाती है। सीव प्लेट्स, जैसे देखें ना, ये एक फ्लोएम है तो इसकी ये एक सीव ट्यूब सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर सुराख है जिसको सीव प्लेट कहते हैं। ये एक सीव प्लेट है, ये एक सीव प्लेट है। तो सीव प्लेट जो है वो सब्सटेंशियल, यानी काफ़ी सारी रेजिस्टेंस फ्राहम करती है कि वो सोल्यूशन वापस नहीं आता। उसके बाद फिज़िकल पुश है एक तरह का, जैसे गार्डन होज़, आपने लान को पानी देना है तो जो पानी का पाइप होता है, जैसे उसमें एक फ़िज़िकली पीछे से पानी का दबाव लगता है जो इलेक्ट्रिक मोटर देती है, बिल्कुल उस तरीके से फ्लोएम के अंदर एक फ़िज़िकल पुश है, एक प्रेशर है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो सब्सटेंसेस को आगे की तरफ मूव करवाता है। ये मैस फ्लो है। मैस फ्लो मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क। स्टूडेंट्स, ये जो डिफ्यूजन है ये भी कंट्रीब्यूट करता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के अंदर, लेकिन फ्लोएम वेसल्स के अंदर 1 घंटे में, 1 आवर में
1 मीटर तक ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन अगर सिर्फ डिफ्यूजन को हम समझ ले कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, तो 1 मीटर डिफ्यूजन के ज़रिए अगर मूवमेंट हो तो 8 सालों में 1 मीटर तक तय होगा। लेकिन ये 1 घंटे में 1 मीटर होता है, तो इसका मतलब डिफ्यूजन का रोल बहुत कम है। डिफ्यूजन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के तौर पे बहुत लेस रोल प्ले करता है। मोस्ट जो रोल है वो PFT का है, वो प्रेशर फ्लो थ्योरी का है, जो कि अर्नस्ट मंच ने हाइपोथेसिस के तौर पे पेश की थी, जो बाद अज़ा क्या बन गई, एक प्रेशर फ्लो थ्योरी बन गई। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ये जाइलम वेसल है, ये फ्लोएम वेसल है, ये लीफ है, ये फ्रूट है। लीफ इज़ द सोर्स बिकॉज इट सिंथेसाइजेज द फूड। ये जो फ्रूट है ये सिंक है क्योंकि इसमें फूड स्टोर होती है, तो सोर्स से सिंक की तरफ फूड ट्रांसपोर्ट होती है एक मैस फ्लो, बेसिकली सिंगल मालिक्यूल की शक्ल में नहीं, एक मैस फ्लो की शक्ल में। मैस फ्लो क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है वो इकट्ठी ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। इसमें सुक्रोज़ है, इसमें पानी है हलशुदा शक्ल में, और शुगर्स भी हैं ग्लूकोज वगैरह की शक्ल में लेस अमाउंट में, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही। इसको प्रेशर फ्लो थ्योरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट।